I'm going to start a series on OWASP Top 10. First one is Broken Access Control. Broken Access Control 2025 का सबसे नंबर 1 रिस्क है। बट ये होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल तब होता है जब यूजर को जो एक्सेस नहीं मिलना चाहिए उसको वो मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रोफाइल यूआरएल में सिर्फ आईडी नंबर चेंज करके किसी और के डेटा का एक्सेस मिल जाना, एंड ये होता है IDOR, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का सबसे कॉमन एग्जांपल है। 2025 में इस कैटेगरीज में SSRF, प्रिविलेज एस्केलेशन जैसी बहुत सारी डेंजरस चीजें आ चुकी है, और रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग में ये वर्नेबिलिटी ऑलमोस्ट हर जगह मिलती है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि वेबसाइट सिक्योर है तो एक्सेस कंट्रोल चेक करना मत भूलना। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ OWASP टॉप 10 सीरीज। सेकंड है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। पासवर्ड लीक हो जाए या फिर डेटाबेस एक्सपोज हो जाए, ये सब क्रिप्टोग्राफिक फेलियर की वजह से होता है। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर का सिंपल मतलब ये है जब सेंसिटिव डेटा प्रॉपर्ली इनक्रिप्ट नहीं होता और गलत तरीके से स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को डेटाबेस में रखना, आउटडेटेड हैशिंग लाइक MD5, SHA-1 ये सब यूज करना, HTTP यूज करना इंस्टेड ऑफ HTTPS, ये सब क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स में आते हैं। 2025 में ये वर्नेबिलिटी और भी ज्यादा कॉमन है क्योंकि कंपनीज क्लाउड यूज करती है एंड डेटा हर जगह सिंक होता रहता है, और अगर इंक्रिप्शन गलत होगा तो डेटा ब्रेक गारंटीड है। इसलिए पेन टेस्टिंग में सबसे पहले चेक होता है पासवर्ड हैश्ड है, कीज सिक्योर है, और APIs HTTPS यूज कर रही है या फिर नहीं। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर इज इक्वल टू सिक्योरिटी फेलियर। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ OWASP टॉप 10। थर्ड है इंजेक्शन अटैक्स। इंजेक्शन अटैक्स नाम तो सुना ही होगा, बट 2025 में ये अभी भी टॉप वर्नेबिलिटीज में क्यों आता है? इंजेक्शंस का मतलब जब अटैकर किसी इनपुट फील्ड में कोई मिलिशियस कोड डाल के एप्लीकेशन का पूरा कंट्रोल ले लेता है। फॉर एग्जांपल, SQL इंजेक्शन, डेटाबेस में घुस जाना। कमांड इंजेक्शन मतलब सर्वर पर कमांड एग्जीक्यूट होना। टेम्पलेट इंजेक्शन मतलब बैकएंड का टेम्पलेट ब्रेक हो जाना। 2025 में इंजेक्शन अटैक्स कम नहीं हुए, ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि APIs, माइक्रो सर्विसेज एंड क्लाउड एप्स हर जगह यूजर इनपुट हैंडल करते हैं, और अगर इनपुट वैलिडेशन वीक हो तो अटैकर का कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। सो इन पेन टेस्टिंग फर्स्ट प्रायोरिटी इज इनपुट सैनिटाइजेशन चेक बिकॉज इंजेक्शन अटैक मींस डायरेक्ट एक्सेस टू डेटाबेस, सर्वर, FS सिस्टम्स। नेक्स्ट OWASP अटैक कौन सा चाहिए कमेंट करो। This is the part 4 of OWASP Top 10 series and fourth है insecure design। insecure design का मतलब प्रॉब्लम कोड में नहीं बल्कि डिजाइन में होता है। फॉर एग्जांपल, पासवर्ड रिसेट सिर्फ OTP पे डिपेंड हो, रेट लिमिटिंग नहीं है, बिजनेस लॉजिक को वैलिडेट ही नहीं किया गया, यहाँ कोई वर्नेबिलिटी नहीं होती बट अटैक पॉसिबल है। इसलिए याद रखो, सिक्योर कोड इज नॉट इक्वल टू सिक्योर एप्लीकेशन। थ्रेट मॉडलिंग, सिक्योर आर्किटेक्चर्स एंड अब्यूज केसेस, ये सब कुछ डिजाइन स्टेज में सोचना पड़ता है। इस OWASP टॉप 10 की सीरीज को फॉलो करो, आगे के वीडियोस और भी ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। This is the part 5 of the OWASP Top 10 series and fifth है security misconfiguration। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, कोड भी सिक्योर है, बट स्टिल हैक क्यों? सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन तब होता है जब सिस्टम को सिक्योर तरीके से कॉन्फ़िगर ही नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज ही नहीं किए, या फिर एडमिन पैनल पब्लिकली एक्सेसिबल रह गया, डीबग मोड ऑन रह गया, या फिर अननेसेसरी सर्विस ऑन रह गई। यहाँ पर अटैकर कुछ तोड़ता नहीं है बल्कि ओपन दरवाजे से अंदर आता है। इसलिए याद रखो, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑप्शनल नहीं होता। नेक्स्ट वर्नेबिलिटी के लिए OWASP टॉप 10 सीरीज को फॉलो करो। This is the part 6 of OWASP Top 10 series and sixth है outdated and vulnerable components। तुम्हारा कोड सिक्योर है बट लाइब्रेरी ने ऐप को डुबा दिया। vulnerable and outdated components मतलब ऐप के अंदर जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, प्लगइन्स या फिर फ्रेमवर्क यूज हो रहा है वो आउटडेटेड या फिर vulnerable हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड वर्डप्रेस प्लगइन्स, आउटडेटेड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, नॉन CVE वाले पैकेजेस यूज करना। यहाँ हैकर तुम्हारा कोड अटैक नहीं करता, वो नॉन वर्नेबिलिटी को यूज करता है। इसलिए याद रखो, अप टू डेट ना रहना भी एक वर्नेबिलिटी है। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट OWASP टॉप 10 वीडियोस। दिस इज द पार्ट 7 ऑफ OWASP टॉप 10 सीरीज एंड सेवेंथ है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। TFA तो सबने सुना होगा, बट अगर MFA भी फेल हो जाए तो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर तब होता है जब सिस्टम यूजर को प्रॉपर्ली वेरीफाई ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, वीक पासवर्ड को अलाउ करना, नो रेट लिमिटिंग ऑन OTPs, नो रेट लिमिटिंग ऑन लॉगिन्स, OTP रीयूज हो जाना, सेशन प्रॉपर्ली एक्सपायर ना होना, MFA इंप्लीमेंटेड बट स्टिल बाईपास हो जाना। यहाँ पर अटैकर एक्सप्लॉइट नहीं लिखता बल्कि ऑलरेडी लॉगिन सेशन का फायदा उठाता है। इसलिए याद रखो, ऑथेंटिकेशन वीक मतलब अकाउंट गॉन। इस OWASP टॉप 10 सीरीज को फॉलो करो, आगे के और भी ज्यादा टेक्निकल है। This is the part 8 of the OWASP Top 10 series and the 8th है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। सॉफ्टवेयर अपडेट सेफ होता है बट अगर अपडेट ही फेक हो तो? सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर तब होता है जब
सिस्टम सॉफ्टवेयर या डेटा इंटीग्रिटी को वेरीफाई ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल अनडिजाइंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, कॉम्प्रोमाइज CI/CD पाइपलाइंस, बिना वेरिफिकेशन के थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या फिर गिटहब से रैंडम कोड कॉपी पेस्ट करना। यहाँ पर अटैकर डायरेक्टली सिस्टम को अटैक नहीं करता, वो ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए याद रखो, वेरीफाई ना किया गया अपडेट इज इक्वल टू बैकडोर। मेक श्योर टू सब्सक्राइब SecBy Trust। This is the part 9 of OWASP Top 10 series and 9th है सिक्योरिटी लॉगिनिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। सिस्टम हैक हो गया बट अलर्ट ही नहीं आया। सिक्योरिटी लॉगिनिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर तब होता है जब सिस्टम अटैक को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल नो अलर्ट्स ऑन सस्पिशियस एक्टिविटीज, लॉग्स डिलीट हो सकते हैं, नो SIEM और मॉनिटरिंग। यह हैकर सिस्टम को तोड़ता नहीं है, वो चुपके से सब कुछ काम करता है। इसलिए याद रखो, नो लॉग्स इज इक्वल टू नो एविडेंस। मेक श्योर टू फॉलो OWASP Top 10 सीरीज। लास्ट वाला बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। This is the part 10 and last part of the OWASP Top 10 series and 10th है SSRF, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। वेबसाइट तुमसे URL मांग रही है बट रिक्वेस्ट सर्वर खुद भेज रहा है। SSRF तब होता है जब अटैकर सर्वर को खुद ही रिक्वेस्ट भेजने पे मजबूर कर देता है। फॉर एग्जांपल इमेज अपलोड URL फेच करता हूँ, वेब हुक मिसयूज, क्लाउड मेटा डेटा एक्सेस, इंटरनल सर्विसेज एक्सपोज हो जाना। यहाँ पर अटैकर डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस नहीं करता, वो सर्वर से ही अटैक करवाता है। इसलिए याद रखो, सर्वर को डायरेक्टली ट्रस्ट करना भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। OWASP Top 10 series is now completed and make sure to subscribe SecBy Trust for more ethical hacking and professional cyber security concepts.